हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स। दोस्तों काफ़ी देर से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो भाई मैं सॉरी कर लेता हूं क्योंकि वीडियो इतनी देर से नहीं आ रही थी। जो तो मेरे डेली के व्यूज़ हैं उन्हें पता है कि मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था। तो असल में वीडियो ना बनाने की वजह ये थी कि भाई वीडियोज़ जो थी मैंने 4-5 वीडियो शूट करके रखी हुई थी कि मैंने ये अपलोड करनी है, लेकिन वो वीडियो जो सारी की सारी थी मेरा माउस ख़राब हो गया और कीबोर्ड ख़राब हो गया, जिसकी वजह से जब मैं माउस से सिलेक्शन करके जो मेरे रीटेक थे मैं वो डिलीट करने लगा था तो वो ऐसे वे को सिलेक्ट आल होके तो भाई वो हो गया सब कुछ डिलीट। और लेकिन मैंने जाके फिर रिसाइकल बिन में भी चेक किया, वहाँ पे भी नहीं गए। मैंने रिकवर करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुए। फिर मैंने सोचा कि भाई चलो आज दोबारा से एक वीडियो शूट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत मेरा दिल बढ़ गया था भाई यूट्यूब से कि मैंने अब वीडियो नहीं बनानी। मुझे गुस्सा चढ़ गया था कि भाई मैंने वीडियो नहीं बनानी। मैंने 3-4 दिन मेहनत करके मैंने 3-4 वीडियो मैंने शूट की, लेकिन वो सारी की सारी जब डिलीट हो गई तो फिर भाई गुस्सा तो चढ़ना था जब मैं उसको एडिट करने लगा था। तो भाई आज की ये वीडियो फिर मैंने गया हूँ मार्केट से जाके मैंने ख़रीदा है कीबोर्ड और माउस ख़रीदा है। वो आज मैं उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको रिव्यू दूंगा, उसके बारे में रिव्यू उसका करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि भाई मैं आपको बता दूँ कि आप ये जो है कीबोर्ड और माउस ये आप ऑनलाइन ना ख़रीदें। मैंने ऑनलाइन Draz.pk से देखा, Amazon.pk से देखा, हर तरफ से मैंने Amazon से देखा, लेकिन मुझे भाई वो कहीं से भी इसकी प्राइस जो थी नॉर्मल नहीं मिल रही थी। इसकी प्राइस मुझे मिल रही थी 2000 से ऊपर 2000 से ऊपर कभी मिल जाती 2500 मिल जाती थी, कभी 300 मिल जाती थी, कभी कितनी, लेकिन इसकी मुझे कोई फिक्स प्राइस नहीं मिल रही थी। हर जगह पे फ्लैक्चुएट थी इसकी, तो डिफरेंट थी हर जगह पे। तो भाई मैं गया हूँ मार्केट, हमारे पास यहाँ पे रेक सिटी है, तो मैं अपनी रेक सिटी में गया हूँ। वहाँ से जाके मैंने कीबोर्ड ख़रीदा है, iTech का कीबोर्ड है और मुझे ये भाई मिला है बहुत ही सस्ता, चीप। और सो गाइस टाइम को भी ज़ाया किए बगैर भाई वीडियो को कर लेते हैं शुरू और इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। सो गाइज ये रहा हमारा कीबोर्ड का बॉक्स और यहाँ पे इन्होंने उसकी कुछ दी हैं स्पेसिफिकेशंस और इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे इन्होंने इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है HK6300 और नीचे इसकी कुछ दी इन्होंने भाई स्पेसिफिकेशंस। और अगर हम इससे नीचे आ जाएं तो ये लिखा हुआ है कि ये इंग्लिश कीबोर्ड है और ये लिखा हुआ है कि डिज़ाइंड फॉर ये विंडोज 7 है, विंडो 8, विंडो 10 और ये एंड्रॉयड और एसओ के लिए बना हुआ है। तो इन चीज़ों के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो इसकी जो ये रिलायबल लिखा है वायरलेस टेक्नोलॉजी और 10 मीटर लॉन्ग है। इसकी अगर साइड पे किया जाए तो यहाँ पे हमें मिलता है वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो का एक फिर लिखा हुआ। और यहाँ पे इसकी बैक साइड पे आए तो यहाँ पे भाई इन्होंने वही से फिर से इन्होंने मॉडल नंबर दिया हुआ है, नीचे इसका नाम लिखा हुआ है कीबोर्ड का। और यहाँ पे भी कुछ इन्होंने आई थिंक स्पेसिफिकेशन वगैरह इसकी दी हुई हैं। और साइड पे जाएँ तो यहाँ पे मिलता है iTech का लोगो हमें। और अगर दूसरी साइड पे जाएं तो यहाँ पे भी हमें मिलता है iTech का लोगो। और अभी हम इसे जल्दी से कर लेते हैं भाई ओपन। सो गाइज इसे ओपन करते ही आप इसकी फर्स्ट लुक देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने भाई इसके ऊपर सबसे ऊपर मिलती हैं हमें इसकी यूज़र मैनुअल्स, जहाँ पे इन्होंने इसकी बैटरी इंसर्ट करने का बताया हुआ है कि माउस के अंदर कहाँ से इंसर्ट करनी है और कीबोर्ड पे कहाँ पे इन्होंने इसके जो सेल्स वगैरह हैं वो कहाँ पे हमने इसे इंसर्ट करनी है बैटरी वगैरह को यहाँ से ओपन करके। तो इस तरह हमने यहाँ पे जाके इसे इंसर्ट कर देना है। और अगर पिछली साइड पे इसकी जाएँ तो पिछली साइड पे हमें मिलती है जो इसकी अटेंशन, उसमें इन्होंने इसकी कुछ बातें बताई हुई हैं जो आप ज़रूर पढ़ें, मैं आपको बताऊँगा। और ये सारी इन्होंने यानी कि इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताया हुआ है हमें, इसकी क्वालिटी जो सीक्वेंस है वो बताई। तो इससे साइड पे रखते हैं और अब आते हैं हमारे कीबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे भाई इस बॉक्स को उठाते, डिब्बी को उठाते हमें मिलता है हमारा माउस और साथ मिलती है हमें बैटरी। तो ये रहा हमारा माउस और आप इसकी जो लुक आप कीबोर्ड की और माउस की लुक देख सकते हैं। ये कीबोर्ड के साथ ही माउस मिलता है वायरलेस। तो यार इसकी लुक जो है काफ़ी कमाल की है। और ये जो कीबोर्ड मैं आपको बता दूं ये लैपटॉप वाला है। अब इस माउस को हम करते हैं ओपन और ये रहा हमारा माउस। और अगर देखा जाए तो यार ये माउस काफ़ी छोटा सा मैंने देखा, मिनी सा, ये बहुत ही छोटा, एक कमाल का माउस है, हाथ में पता नहीं लगता। आप देख सकते कि मेरी एक
उंगलियों से भी ये छोटा सा, उंगलियों जितना तकरीबन मेरी ये माउस है, बहुत ही छोटा है, लेकिन ये बहुत ही कमाल का क्वालिटी में अगर देखा जाए तो बहुत ही कमाल की क्वालिटी है प्राइस के हवाले से। अब इसे रखते हैं साइड पे हम अपने माउस को। अब हम ये रहे हमारी बैटरीज, इसमें हमें मिलती हैं 3 बैटरीज, यानी कि 3 सेल मिलते हैं, जिसे सेल भी कहते हैं। ये हमें 3 सेल मिलते हैं, इसके बैटरीज मिलती हैं। 2 ये हैं हमारे कीबोर्ड के लिए हैं जिसमें हम इंसर्ट करेंगे, और जो एक है ये वाली, मैं फोकस करता हूँ थोड़ा सा, हाँ ये रहा। तो ये जो एक सेल है ये हमारा है माउस के लिए, 2 जो हैं ये मिलेंगे हमें मिले हैं कीबोर्ड के लिए। तो इसे रखते हैं साइड में, बात है कीबोर्ड की तरफ। तो ये वाटर प्रूफ है, मैं आपको बता दूं कि ये ऊपर जो है ये यानी कि वाटर प्रूफ यानी कि डस्ट प्रूफ भी आप इसे कह सकते हैं। ये डस्ट से बचने के लिए इन्होंने दिया हुआ है। इसका जो ऊपर ये कवर है, आपको मैं उतार के दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, ये इसका भाई हमें मिलता है ऊपर कवर। इसको मैं साइड पे रखता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ इसकी अब लुक इसकी चेक करें कि यार बहुत ही कमाल की लुक है। ये बहुत ही छोटा सा है, जितना आपके लैपटॉप का पैड होता है ये तकरीबन उतना ही है, उससे भी मैं कहता हूँ कि छोटा है। बल्कि यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ पे हम अब इंसर्ट करते हैं अपनी बैटरीज को। तो इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। तो सबसे पहले एक सेल को इधर से ऐसे हम इसको अंदर डाल देते हैं, उसके बाद ये दूसरा सेल आ जाता है, दूसरे सेल को भी हम ऐसे अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद यहाँ से हम इसे कर देते हैं फिर से बंद, क्लोज कर देते हैं, और ये हो गया हमारा भाई कीबोर्ड रेडी। अब इसके ऊपर हम अपना डाल देते हैं डस्ट प्रूफ, आप कह सकते हैं इसे, या फिर वाटर प्रूफ भी कह सकते हैं, क्योंकि पानी से भी बचाता है और डस्ट से भी बचाता है। तो इसको आई थिंक इसी तरह से इसने लगने ऊपर, हम इसे इस तरह से ऊपर डाल सकते हैं। तो भाई अगर बात की जाए इसके बटनों की कि इसके जो बटन्स है वो कैसे हैं प्रेस करने में, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यार प्रेस करने में, बहुत सॉफ्ट से इसके बटन हैं। तो इसकी लुक भी काफ़ी यार अच्छी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे उम्मीद आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो यहाँ पे भाई हमारा रहा अभी माउस को आई थिंक ऐसे ही ओपन करना है पीछे की तरफ इसे ओपन करते हैं। हाँ ये हो गया ओपन। तो अभी यहाँ पे हम डाल के अपना इंसर्ट करते हैं सेल को, उसी सेल को। तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया सेल को, अब इसे कर देते हैं हम बंद। ये कुछ पीछे से इस तरह रखे से और आगे की तरफ इसे कर देना है। तो ये हो गया बंद हो गया। यहाँ पे हमें मिलती है भाई हमारी जो होती है डिवाइस, जो यानी कि USB वाली मिलती है, जो हमें इसे इंसर्ट करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, ताकि हमारा जो ये कीबोर्ड और माउस चल सके, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ से चल सके, ना तो हमें अलग माउस लगाना पड़े और ना ही अलग कीबोर्ड। तो इसको लगाने से हमारी दोनों चीज़ें एक साथ में एक टाइम में एक साथ चलेंगी। तो ये रही हमारी वो। तो इसे हम अब कर देते हैं क्लोज। आपने देख ली है भाई इसकी लुक, कितनी कमाल की इसकी लुक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें उन लोगों से कि जो ये कीबोर्ड और माउस खरीदना चाहते हैं और उनको ये खरीदने में हेल्पफुल साबित हो, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई कौन सा खरीदें। भाई ये वायरलेस कीबोर्ड है और बहुत ही कमाल का है, और ये 2.4 जो HZ है इसकी। और मैं आपको और बता दूं इसका जो मॉडल है वो HK6300 है। हाँ HK6300 है इसका। तो ये इसका मॉडल नंबर है, उसकी स्पेसिफिकेशंस आपने देखी, कुछ इसके बारे में और जानकारी दी। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं कि आप इसे ऑनलाइन ना खरीदें। मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगा कि भाई आप इसे ऑनलाइन खरीदें। आप इसे अगर ख़रीदना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले आप अपनी मार्केट में जाएं, किसी करीबी मार्केट में जाएं, मार्केट में जाएंगे, वहाँ से इसकी प्राइस पूछें। अगर तो आपको वहाँ से नॉर्मल मिल जाए, ऑनलाइन ख़रीदने से भी अच्छा मिल जाए, प्राइस आपको नॉर्मल मिल जाए, तो आप वहाँ से ऑफलाइन ही ख़रीद लें, ऑनलाइन ना ख़रीदें। जैसा कि मैंने इसकी प्राइस जब मैंने नेट पे देखी, मैं आपको उसका लिंक भी डाल दूंगा नीचे, तो मैं उसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा। उस लिंक से भी आप जाके चेक कर सकते हैं इसकी प्राइस क्या है। तो मैंने जो मैंने ख़रीदा है ऑफलाइन, तो मैं उसकी प्राइस बता दूं भाई। मैंने इसे ख़रीदा है 1000 में। मुझे उसने कहा था भाई इसका आप हमें दे दें भाई 1200 दे दें। उसने 1200 मांगा, लेकिन मैंने 1000 में फ़ाइनल करके मैं उससे ले आया ये कीबोर्ड। तो आप भी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो भाई इस लिंक से भी जाके अगर ख़रीदना चाहते हैं, अगर मजबूरी है तो ख़रीद लें। अगर भाई नहीं मजबूर हो तो जाके मार्केट से आप ख़रीद सकते हैं।
सो गाइज मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और मैं कोशिश करूंगा कि भाई अभी मैं डेली से यूट्यूब पे आऊं और नई से नई वीडियो आप दोस्तों के लिए लेके आऊं। तो इंशाल्लाह दोस्तों एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।